पॉलीमर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स जब ज्वाइन होते हैं तो उससे बनता है हमारा पॉलीमर। तो पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। दूसरी चीजें, कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीमर्स के, जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है पॉलीथीन, है ना। सुबह हम उठते हैं तो ब्रश करने जाते हैं, तो ब्रश करने जाते हैं तो उसमें जो ब्रश होता है वो क्या है? ब्रिशल्स जो बना होता है वो नायलॉन से बने होते हैं। जब गाड़ी जाते हैं, गाड़ी में टायर होता है ना, टायर, वो भी नायलॉन 6 से बने होते हैं। ऐसे ही हम जो कपड़े पहने होते हैं टेरिलीन, टेरिकॉट, टेरीउल, इससे बने होते हैं। वो डेक्रॉन होता है, एक पॉलीमर है। ऐसे अगर हम देखें तो पूरा हमारा लाइफ में बहुत जगह पे पॉलीमर सुबह से लेकर शाम तक हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे मतलब अगर प्रैक्टिकल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरी बैग क्या होता है? पॉलीथीन होती है। ऐसे अगर आपको टेप होता है ना, वायर इलेक्ट्रिकल का, तो वो जो हम टेप लेते हैं वो क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल है। जो बकेट होती है हमारी, किससे बना होता है? बेकेलाइट से। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन को 4 अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर का। एक उसमें से है ओरिजिन, मतलब कौन से सोर्स से हमें पॉलीमर मिला है, ये नेचुरल है या केमिकल हमने मैन मेड अप है। अगर नेचुरल है तो वो एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है ना। अगर एनिमल से बनाया है या प्लांट से बनाया है तो वो नेचुरल होगा, एनिमल या प्लांट। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला सोर्स है नेचुरल। नेचुरल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे इसमें से मैं 1-2 एग्जांपल का नाम बताऊंगा। जैसे सेल्यूलोज होता है, वो प्लांट्स का सोर्स है, तो सेल्यूलोज। और दूसरा स्टार्च, जो है स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज से बना होता है। ऐसे अगर हम रबर की बात करें तो पेड़ होता है, पेड़ के जो कट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रबर का पेड़ होता है, उसमें से हम कट करते हैं तो उसका जो सैप निकलता है उसी से हम रबर बनाते हैं। ऐसे ककुन नाम सुना होगा आपने, उससे से रेशम बनता है। ऐसे और भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे हमें जूट मिलता है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर वो होते हैं जो हम केमिकल को यूज करके बनाते हैं, तो उसे हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर केमिकल से बना होता है। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को याद रख लो, जैसे कि नायलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया। डेक्रॉन का ही दूसरा नाम टेरिलीन है। टेरिलीन के साथ अगर हमने कॉटन ऐड कर दिया तो टेरिकॉट बन जाता है। टेरिलीन के साथ अगर हमने ऊल ऐड कर दिया तो टेरी ऊल बन जाता है। पॉलीथीन तो आपको मालूम है, जो कैरी बैग हम कैरी करते हैं, चाहे वो डस्टबिन के लिए हो या फिर हम जो है बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं तो पॉलीथीन दे देते हैं, ले लेते हैं, तो वो भी पॉलीथीन है। ठीक है, ऐसे कवरिंग, किसी भी चीज को कवर करने के ऊपर भी पॉलीथीन लगती है। तो सिंथेटिक पॉलीमर है। तो नाउडेज इट इज ऑलमोस्ट, अभी प्लान हो रहा है कि पॉलीथीन को बैन भी कर दिया जाएगा, तो एक अच्छा गुड न्यूज है हमारे लिए। ठीक है, एनीवेज अब आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक, नाइदर नेचुरल नॉर केमिकल। तो अब ये दोनों का मिक्स करके, मतलब नेचुरल चीजों लो, नेचुरल की चीजें लें और उसी में कुछ उसकी प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल ऐड कर दें, तो उसे बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज जो है एसीटेट हो गया, सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, रेयन, विस्कस रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है कि ब्रांचिंग है कि क्रॉस है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ब्रांच और क्रॉस में समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तो सेम दिखता है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। लीनियर मतलब ये इस टाइप का एक सिंगल लाइन जैसा हो जाता है, और ब्रांच में क्या होता है कि लाइन है और उसमें कहीं कहीं पे ब्रांचिंग हो जाती है, उसके ब्रांच पॉलीमर बोला जाता है। तो एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये क्या होता है कि जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक लीनियर चेन मिलती है ना। तो इसको यहाँ पे आपस में एडिशन होते जाते हैं लीनियरली, स्ट्रेट लाइन में, उससे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर।
और ब्रांच में ऐसा नहीं होता, उसके साथ ब्रांचिंग आ जाती है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे पॉलीप्रोपीन, तो यहाँ पे कार्बन की ब्रांच आ गई मिथाइल की, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच पॉलीमर। अब तीसरा आता है नेटवर्क और क्रॉस लिंकिंग। तो ये ऐसा जो है आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर वल्कनाइज्ड रबर में देखोगे तो वहां पे भी आपको क्रॉस सल्फर के बीच में, वहां पे एक दूसरे के बीच में सल्फर ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। ऐसे ही अगर आप बात करोगे कि बेकेलाइट में, मेलामाइन में भी देखोगे तो बेकेलाइट, मेलामाइन, इन सब में क्रॉस लिंकिंग होती है। थर्मोप्लास्टिक में अगर देखा जाए, नोवालैक और बेकेलाइट, ये जो है क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, तो उसमें भी क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन मोड। ऑफ मोड, किस मोड से हमने पॉलीमर को बनाया है, वो एडिशन है या फिर कंडेंसेशन है। तो अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन है, मतलब वो क्या होगा, उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा तभी तो एडिशन होगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तभी तो एडिशन होगा। एडिशन कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ही होगा, याद रख लो, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता, ये इसके लिए मल्टीपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखेंगे कि कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपको, अल्कीन अल्काइन जो भी है ये सारे एडिशन पॉलीमर में होंगे। अभी इसके कुछ एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में हम अल्कीन लेते हैं, तो अल्कीन और दूसरा अल्कीन ले लेते हैं ना, तो ये ऐसा दो अल्कीन ले लेते हैं, तो ये आपस में ज्वाइन होते समय इनके यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यही यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनते हैं, और यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये फ्री रेडिकल बने। अब ये जो फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में एक नीचे बॉन्ड बना लेंगे, इसी तरीके से ये पॉलीथीन बन जाते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एडिशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। तो जितने भी हमने एडिशन पॉलीमर के 10-12 एग्जांपल्स हैं उसको याद करके रख लो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अभी भी देता हूँ आपको, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और पॉली अक्राइलोनाइट पैन हो गया, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल हो गया, पॉलीविनाइल एसिटेट हो गया, पॉली और पॉलीस्ट्रीन हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एडिशन पॉलीमर से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट मोनोमर लेते हैं। जब टू मोनोमर लेते हैं और उसमें उसमें से कुछ छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें एलिमिनेशन होना कंपलसरी है, इसमें एडिशन में नो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नहीं होता, एलिमिनेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगा, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन होना कंपलसरी है। तो ये याद रख लो, जैसे कि जितने भी पॉलीअमाइड पॉलिएस्टर वाले कंपाउंड होते हैं उसमें कंडेंसेशन कंपलसरी होता ही है। तो एग्जांपल है नायलॉन 6, नायलॉन 6 और पॉलिएस्टर जिसे डेक्रॉन या टेरिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे ग्लिप्टॉल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फोर्सेस, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत वीक है, इसके बेसिस पे हम फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे जो वीक फोर्स होता है वो होता है इलास्टोमर। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सबसे वीकेस्ट होता है इसमें इलास्टोमर। रबर जो होता है, हम बोलते हैं ना रबर, तो ये सारे इसमें आता है, वल्कनाइज्ड रबर, बूना एस, तो ये कुछ एग्जांपल है इलास्टोमर के। फाइबर मालूम है, नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 6 बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए फाइबर को हम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट में बोल सकते हैं कि इसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए इसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं फाइबर्स को। ठीक है, तो ये ऑरलैन है, टेरिलीन है, कपड़े हमारे किससे बने होते हैं,
टेरिलीन, टेरीऊल, टेरिकॉट बोलते हैं ना, टेरिकॉट, तो उसमें कॉटन ऐड कर दिया जाता है तो उसको टेरिकॉट बन जाता है। ऑरलाइन इज नथिंग बट द पैन पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, इससे बना होता है ऑरलाइन, इसी का दूसरा नाम है। आगे आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ऐसा बोला जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो हीट करने से उसको रीसेप दिया जा सकता है, फिर से उसको नया स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इसमें भी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तो इसको हम फाइबर से नीचे इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंट कर सकते हैं। इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है। तो ये याद रख लो, इसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। तो ये अगर आपको इस तीनों में से सबसे बोला जाए वीक कौन सा है, इलास्टोमर, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फाइबर, और थर्मोप्लास्टिक को बीच में रखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। अब हम अगला इसका देखेंगे, तो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में? एक डिफरेंस है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होगा वो हीट करने के बावजूद भी चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये सॉफ्ट, देखो, डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीट, ये हीट करने के बावजूद भी सॉफ्ट नहीं होगा, कितना भी प्रेशर लगा लो या कितना भी हीट कर लो। ठीक है, तो इसको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे चीज यूज एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक होते हैं वो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, तो बेकेलाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे नोवोलैक भी है, नोवोलैक। तो नोवोलैक आपको मालूम होगा कि नोवोलैक के बाद ये नोवोलैक लीनियर एडिशन होता है और बेकेलाइट क्रॉस एडिशन होता है। मैंने आपको बताया था कि नोवोलैक लीनियर एडिशन होता है और जो बेकेलाइट है वो क्रॉस एडिशन होता है। और किससे बनता है नोवोलैक और बेकेलाइट? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके हम बनाते हैं बेकेलाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब ग्रोथ दो टाइप का होता है, एक स्टेप ग्रोथ और एक होता है एडिशन। एडिशन मतलब चेन में होना चाहिए, लाइन में, एक लाइन में एडिशन करते जाओ, इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और जब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब ये क्या, देखो आप, स्टेप कैसा होता है, सीढ़ी जैसा है ना, ऐसा स्टेप, तो इसको बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और ये चेन में, एक चेन में ऐड करना। तो इस तरीके से आपको याद रखना, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ, whereas condensation polymerization known as step growth. This is a difference. तो इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एडिशन में जितने भी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन, ये सारे आते हैं ना। मैंने अभी पीछे कुछ एग्जांपल दिया, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएसीटेट, और ऐसे बहुत सारे जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो क्या है, हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन, सबके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होना कंपल्सरी है। कंडेंसेशन में नायलॉन 6, नायलॉन 66, ना पॉलिएस्टर, डेक्रॉन जिसे बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे इसके कंडेंसेशन के, जो हमने देखने वाला हूँ डिटेल में।